एक गोली, आखिर ये बनती कैसे है? क्या कभी सोचा है? ये सिर्फ जड़ी बूटियों को पीसने जैसा आसान काम नहीं है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। आज हम उसी सफर पर चलेंगे जहां वैज्ञानिक एटम दर एटम मतलब एक एक अणु को जोड़कर जिंदगियां बचाने वाले मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो हीरोज से। एक तरफ है आर्किटेक्ट्स, जिन्हें हम मेडिसिनल केमिस्ट या औषधीय रसायनज्ञ कहते हैं। इनका काम है दवा को डिजाइन करना। और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट, यानी हमारे फार्मासिस्ट, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो दवा हम तक सही सलामत और असरदार तरीके से पहुंचे। आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि ये दोनों भूमिकाएं कैसे बनी, कैसे जड़ी बूटियों से शुरू हुआ सफर एक पक्के साइंस तक पहुंचा, 20वीं सदी में क्या बड़ा बदलाव आया और आज के दौर में एक दवा को मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे डिजाइन किया जाता है। और हाँ, इस सब में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों फील्ड्स को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ है लैब में खोज करने का साइंस और दूसरी तरफ है क्लिनिक में मरीजों पर उस खोज को लागू करने का साइंस। दोनों अलग हैं, पर एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अब ये जो मेडिसिनल केमिस्ट है ना, वो एक तरह से इन दोनों दुनिया के संगम पर खड़े हैं। वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी, इन सब को मिलाकर बिल्कुल नए कंपाउंड्स तैयार करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? देखिए, इसकी कहानी आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। उस जमाने में फार्मेसी और मेडिसिन ये दोनों अलग अलग नहीं थे, एक ही थे, और इन सबकी जड़ें थीं औषधीय जड़ी बूटियों में। और ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प चीज दिखाती है। देखिए कैसे धीरे धीरे ये फील्ड एक फॉर्मल शक्ल लेता गया। पहले सिर्फ कुदरती चीजों को बांटा गया और फिर धीरे धीरे ये एक अलग पढ़ाई का सब्जेक्ट बन गया। और ये जो परिभाषा है ना अमेरिकी फार्मेसी के जनक की, ये 19वीं सदी की सोच को बिल्कुल साफ दिखाती है। उस वक्त फार्मेसी को एक प्रैक्टिकल आर्ट या कला माना जाता था, साइंस नहीं। अच्छा, अब आते हैं 20वीं सदी में। यहाँ आकर सब कुछ बदल गया। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये एक कला से विज्ञान बनने का सफर था। और यही वो सबसे बड़ा शिफ्ट था। अब फोकस सिर्फ प्रकृति से चीजें निकाल कर देने पर नहीं था, बल्कि लैब में बैठकर सोच समझकर बिल्कुल नए मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने पर था। और फिर आया साल 1909। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को एक अलग डिवीजन के तौर पर मान्यता दी। मतलब यहीं से मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री की एक अलग पहचान बनी, एक ऐसा साइंस जो सिर्फ और सिर्फ दवा डिजाइन करने के लिए था। तो सवाल ये है कि एक मेडिसिनल केमिस्ट स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल शुरुआत से, एक दवा बनाता कैसे है? इसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक तय तरीका होता है। सबसे पहला स्टेप है शरीर में बीमारी की जड़ को पकड़ना, जिसे बायोलॉजिकल टारगेट कहते हैं। ये कोई खास एंजाइम या रिसेप्टर हो सकता है। फिर उस टारगेट पर असर करने वाला एक शुरुआती मॉलिक्यूल यानी लीड कंपाउंड डिजाइन किया जाता है। और आखिर में उस कंपाउंड का ADMET प्रोफाइल चेक होता है। ADMET मतलब अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और टॉक्सिसिटी। आसान भाषा में कहें तो शरीर दवा को कैसे सोखता है, कहाँ-कहाँ भेजता है, कैसे इस्तेमाल करता है और फिर बाहर कैसे निकालता है। इस पूरे प्रोसेस के दिल में है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सार, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ताला चाबी बनाने वाला हो। शरीर में एक खास ताला है और केमिस्ट एक चाबी यानी दवा बना रहा है। सार की मदद से वो चाबी के डिजाइन को थोड़ा थोड़ा बदलकर ये देखता है कि कौन सा डिजाइन ताले में एकदम परफेक्ट फिट होगा। और ये टेबल इसी सार को एक्शन में दिखाती है। देखिए, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जरा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है। एक छोटा सा चेंज ये तय कर सकता है कि दवा कितनी पावरफुल होगी, शरीर में कहाँ जाएगी और कितनी देर तक टिकेगी। जैसे उसकी लिपोफिलिसिटी यानी फैट में घुलने की क्षमता को बदलने से ये तय हो सकता है कि वो दवा ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके दिमाग तक पहुंच पाएगी या नहीं। और यहीं पर हम पहुंचते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती पर, वो चैलेंज जो इस पूरे फील्ड की बुनियाद है। और वो चैलेंज है एक बैलेंस बनाना। देखिए, हर फैसला एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ दवा को इतना पावरफुल बनाना है कि वो बीमारी पर असर करे,
मतलब पोटेंसी, और दूसरी तरफ उसे इतना सेफ बनाना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, मतलब सेफ्टी। ये पोटेंसी और सेफ्टी के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और यही मेडिसिनल केमिस्ट का सबसे बड़ा काम है। तो जैसे जैसे केमिस्ट्स को एटम बाय एटम मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने की ये जबरदस्त ताकत मिल रही है, एक सवाल मन में आता है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि अगली कौन सी बीमारी होगी जिसे इंसानियत हराएगी। ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।